दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 10वां हीरोन के सूत्र, ठीक है, उसी में जो प्रश्नावली है 10.1 इसी प्रश्नावली का जो ये 5वां प्रश्न है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका ये जो अंदर का जो ये भाग है ना, इसी का हमें मान बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये जो भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, इन भुजाओं का मान हमें चाहिए, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसको मान ना दे करके इसको अनुपात में कर दिए। अब भाई अनुपात में जब कर दे तो अब कैसे हो, तो मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो जब नहीं मालूम है तो हल लिखिए, और मैथ कहता है कि जब ना मालूम है तो उसको मान लीजिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि माना त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। यही वाला मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं हम कि 12x है, कॉमा दूसरा 17x है, 17x और तीसरा 25x है, ये चीज़, ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद से अब हम क्या करते हैं, अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप यहाँ पर दिया है ना, तो देखिए यहीं से निकलेगा कैसे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप क्या है, एक भुजा को हमने 12x माना है, दूसरे को हमने 17x, तीसरे को हमने 25x। तो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का जितना भी इसकी लंबाई होता है सभी को जोड़ देते हैं, बस यही आपका क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12x प्लस में 17x और प्लस में 25x, ठीक। और परिमाप ऑलरेडी यहाँ पर टोटल का परिमाप यहाँ पर दिया, हमें एक एक चाहिए ना, टोटल का दे दिया 540 है, तो यहाँ लिख देते हैं 540 बराबर में इन सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25, 35, 5, 40, 42 और 52, 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 54x, 54 की इधर बुला लाइए, तो ये हो जाएगा 540 बट्टे में आपको हो जाएगा 54 बराबर में x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इससे ये खत्म हो जाएगा एक बार में, तो एक और ये वाला 0 हो जाएगा क्या, 10 बराबर में x। तो x का जो मान निकल रहा है वो 10 निकल रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या कर दें, अब इसी का मान रख दीजिए। तो सबसे पहला चीज़ 12, इसको हम कुछ मान लेते हैं ना, क्योंकि अभी एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, ये होता है, ठीक है। तो ए, बी और सी ये क्या होता है, इसी का मान होता है। ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला रेखा, इसका मान ए, इसका मान बी, इसका मान सी, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर में कौन है, 12x मान लेते हैं, 12x। अब x का मान 10 है तो यहाँ पर रख देते हैं, तो 12 गुणे 10 बराबर में 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर कैसे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट में देखिए सेंटीमीटर दिया है ना, तो सब सेंटीमीटर में रहेगा। अब b बराबर में देख लीजिए, b बराबर में क्या, 17x ले लेते हैं, तो 17x बराबर में 17 गुणे 10 बराबर में 170 सेंटीमीटर, ठीक है। अब c बराबर में तो कितना हो जाएगा, 25x बराबर में 25 गुणे 10 होगा, भाई कहाँ 0 लिख रहा है। अब देखिए इसमें 250 सेंटीमीटर, ये चीज़, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। अब आइए मान रख देते हैं फटाफट। हाँ, एस का मान क्या होगा, एस हमारा अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, ठीक है, जिसको हम एस से दर्शाते हैं। तो परिमाप हमारा कितना दिया है, टोटल परिमाप
540 दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, 540 का आधा कर देंगे, बस अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत 14 और 0 सेंटीमीटर। अब मान रखिए फटाफट, तो चलिए रख देते हैं। एस का मान 270, फिर 270 माइनस का ए क्या है 120, फिर 270 माइनस बी क्या है 170, फिर 270 माइनस सी क्या है 250, ये चीज़ ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, 270 का ऐसे ही रखेंगे, इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से 50 और ये 100, 150 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से घटाएंगे 100, यहाँ से घटेगा तो कितना, अच्छा केवल 20 से मिलेगा, चलिए केवल 20 मिला। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 3 9, 3 27, ठीक है। अब लास्ट में एक 0 है ना, तो गुणे में 10। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 5 15, अब एक 0 है ना तो 10। फिर 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, 20 को 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ा किसका बना है, इसका जोड़ा बन गया, फिर इन दोनों का जोड़ा बन गया, और फिर इसका जोड़ा बन गया, लीजिए इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है। अब कौन बचा हुआ है, एक 10 यहाँ पर है, और 5 दूना 10, ये भी तो 10 हो जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं, कुछ बहुत जो बनना है जोड़ा उसको निकाल लेते हैं। तो 3 का जोड़ा बना, एक बार 3 निकल गया, फिर इस 3 का जोड़ा बना, एक बार और 3 निकल गया, फिर इस 10 का जोड़ा बना है, एक बार 10 निकल गया, फिर इस 10 का जोड़ा बना है, फिर एक बार 10 निकल गया, और उसके बाद से 5 दूना 10, ठीक है, और ये वाला 10 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 1 2 3 0, तो ये पूरा पूरा आ जा रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरा पूरा निकल गया भाई, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल बता दिया, ठीक, किसका क्षेत्रफल, कि इसमें ये जो त्रिभुज है इसमें अंदर कितना जगह है ये हमने पूरा बता दिया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।